बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। तो आज की हमारी क्लास है क्लास 4 मुकम्मल सूट सिलाई करने का तरीका। तो ये हमने पाँचों से सूट जो है सिलाई करना स्टार्ट किया। इस तरह से पहले हमने सिंगल सिलाई लगा ली है इसके किनारे पे। तो सिंगल सिलाई लगाने के बाद आपने बिल्कुल सिलाई के साथ सिलाई रखते हुए आपने नीचे से कपड़ा रख के इस तरह से कपड़ा अटैच करना है। पहले हमने लगाई है सिंगल सिलाई किनारे की, उसके बाद आपने कपड़ा रख के पोंचे पे कपड़ा लगाने के लिए इस तरह से इसके साथ सिलाई के साथ सिलाई लगाते हुए सिलाई अटैच कर देनी है। उसके बाद आपने ऊपर की तरफ इस तरह से कपड़ा कर देना है फोल्ड। ये देखें, इस तरह से ये होगा कि हमारा जो कपड़ा है नीचे से नज़र नहीं आएगा। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से प्रेस करके ऊपर से कवर करके भी सारा पोंचा तैयार कर सकते हैं। तो पहले हमारी क्लास थी क्लास 1 मुकम्मल साइज़ लेने का तरीका, उसके बाद क्लास 2 सारी कटिंग का तरीका मुकम्मल सूट, उसके बाद क्लास 3 जो ख़र्चा जो प्रेस करते हैं वो। तो आज के जो हमारी क्लास है ये क्लास 4 है। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारा पहुंचा इस तरह से 3 सिलाई हमने मुकम्मल नीचे लगा ली। उसके बाद आपने इस तरह से किनारे की सिलाई लगानी है। जैसे हमने ये देखिए आयरन के साथ निशान लगाया हुआ है, नीचे से आपने कपड़े को फोल्ड करते जाना है इस तरह से। तो ये चीज़ आप आयरन के साथ भी अच्छे तरीके से कवर करके फिर भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तसल्ली के साथ काम में खूबसूरती आएगी। ये देखें इस तरह से। उसके बाद नीचे वाली जगह पे जहाँ पे हमने 3 सिलाइयाँ लगाई थी, उसके बाद आपने 2 सिलाइयाँ बिल्कुल उसके साथ एक पैर का फासला छोड़ते हुए आपने 2 सिलाइयाँ और लगा लेनी है। जैसे हमने 3 सिलाइयाँ एक दूसरे के साथ सिलाई को सिलाई अटैच करते हुए ये देखें इस तरह से पोंचा हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसी तरीके से आपने अपना जो दूसरा पोंचा है वो तैयार कर लेना है। जैसे हमने एक पोंचा तैयार किया, पहले आपने खाली ये देखें किनारे की सिलाई लगा के उस तरह से। तो ये देखें इसके बाद हमने पोंचा जितना रखना था इस तरह से ये निशान लगाया है। तो सिलाई आपने पोंचे की इस तरह नहीं लगानी जैसे ये हमारी शलवार की कटिंग होती है, जैसे शलवार की जो शेप होती है उसी शेप के साथ ही आपने सिलाई लगानी है। जैसे इसको नाली वाली सिलाई बोलते हैं। तो इसी तरीके से ही आपने जो है सीधी सिलाई ऊपर की तरफ लेके जानी है। तो जब इसको सीधा करके अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे इसकी मुकम्मल फिनिशिंग करते हुए ये देखें इस तरह से। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा ये जो शलवार है किस तरीके से प्रेस होती है। तो ये देखें सिलाई लगाने के बाद ये आसन वाली जगह पे आपने 3 से 4 इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। इसके भी एक जो है मेन ही आप कह लें, इसके साथ जो शलवार जब सीधी करेंगे तो बिल्कुल अपनी जगह पे बैठ जाएगी। उसके बाद हम आ गए हैं कमीज़ की तरफ। कमीज़ के आपने इस तरह से घेरे निकालने हैं अच्छे तरीके से। तो ये हमने पॉकेट वाली जगह से जो है स्टार्ट किया है, फ्रंट वाला हमने पीस पकड़ के। उसके बाद आपने नीचे जो इसके ये देखें इस तरह से सिलाई इस किनारे पे आपने लगानी, कपड़े वाली साइड पे, कमीज़ वाली साइड पे आपने देखें किनारा नहीं बनाना। इससे क्या होगा हमारा कपड़ा नीचे से निकल जाएगा। तो बिल्कुल जैसे हम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं जहाँ पे इसकी फोल्डिंग आ रही है, तो इस फोल्डिंग वाला जो किनारा है उस किनारे पे आपने बिल्कुल तसल्ली के साथ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से फोल्ड करने के बाद कपड़े को आपने पीछे से खींचना है दोनों हाथों से इस तरह से। तो इसके साथ जो है जैसे ये हम बारीक बारीक इसकी फोल्डिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई सिलवट नहीं आएगी। ये देखें कितना प्यारा हमारा काम हो रहा है। अगर दोनों हाथों के साथ आप काम करेंगे तसल्ली के साथ, इसी तरीके से सारे जो घेरे हैं आपने कर लेने हैं मुकम्मल। अब हमने करना है तीरा अटैच। ये देखें सारे हमने घेरे निकाल लिए। तो तीरा ऊपर से आपने इस तरह से कट लगा लेने, तीरा का भी हाफ़ करके कमीज़ का भी हाफ़ करके दरमियान से आपने बिल्कुल इस कट के साथ कट को मिलाते हुए इस तरह से तीरे की सिलाई मुकम्मल करनी है। तो कहना मैंने ये था जो क्लास हमारी 1 है वो भी आप तसल्ली से देखें, क्लास 2 भी और क्लास जो 3 है वो भी। तो ये क्लास हमारी है 4 क्लास है, सॉरी ये हमारी चौथी क्लास है। तो चौथी हमारी ये वीडियो है। तो इसके बाद मुकम्मल फिनिशिंग की इसको आपने प्रेस कैसे करना वो हमारी लास्ट क्लास होगी। तो ये 5 क्लासों में मुकम्मल सूट की कटिंग, स्टिचिंग और इसकी जो होती है ख़र्चा वगैरह प्रेस, और इसका मुकम्मल जो इसकी फिनिशिंग का जो होता है सिलाई के बाद। तो इस तरह से हमने तीरा कर लिया है अटैच। अब आपने सीधी साइड से इस तरह से नीचे वाले तीरे को आपने
नीचे ही रहने देना है। तो ऊपर वाला जो तीरा है इसके बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है, तीरे के किनारे पे, कमीज़ के कपड़ा वहाँ पे नहीं, जो तीरे का कपड़ा है वहाँ पे आपने एक किनारे की सिलाई लगानी है बिल्कुल तसल्ली के साथ। ये देखें इस तरह से। इससे क्या होता है, अगर आप कपड़े को बिल्कुल तसल्ली के साथ एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे, तो अगर इसके ऊपर आप किनारे की सिलाई लगा देंगे तो जो हमारा तीरा है खुद ब खुद बैठ जाएगा। अब नीचे से आपने घेरे निकालने हैं इस तरह से, बिल्कुल एक लेवल की। तो इसको आपने कोशिश करना है कि बाहर की तरफ से इसका जो छोटा सा कट होता है वो नज़र ना आए। इसीलिए आपने बिल्कुल ये काम आप प्रेस से करने के बाद इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे सिलाई लगाएंगे तो देखें किनारे से भी आपने अच्छे तरीके से अंदर की तरफ करके, मैं भी निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये अब हमारे आ गए हम बाजू। तो बाजू का भी हमने बुकरम कैसे लगाया था, ये हमने पहले वाला जो वीडियो बनाई थी क्लास 3 वाली, उसमें मुकम्मल मैंने आपको बताया था कि ये देखें, ये हमने जो घेरा निकाला है तो बिल्कुल अंदर की तरफ हमने कपड़ा फोल्ड किया हुआ है। तो क्लास 3 में मैंने मुकम्मल बताया था कि इसकी कटिंग के बाद इसके ऊपर जो इसका ख़र्चा प्रेस करना है वो हमने कैसे करना है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप सारी 5 की 5 क्लासें अगर तसल्ली के साथ देखेंगे तो सारी चीज़ आपकी समझ में तसल्ली के साथ आ जाएगी। अब आपने बैन को इस तरह से ये देखें सिलाई लगानी है दोनों साइडों पे। तो बैन की कटिंग भी मैंने पहले वाली वीडियो में जो है बैन मैंने सीधे बुकरम का कट किया था, बहुत ही खूबसूरत ये बैन कट हुआ है। इसकी जो मुकम्मल फिनिशिंग है मैं इस वीडियो में भी आपको दिखा दूंगा, लेकिन फाइनल लुक इसकी तब ही आएगी जब हम इसको जो है तसल्ली के साथ तैयार करेंगे सूट को। अब आपने करना क्या है, बैन को भी इस तरह से सीधा करके अच्छे तरीके से आयरन कर लेना है, और जो हमने घेरे चाक इसके निकाले हुए हैं इसको भी आपने अच्छे तरीके से हल्का हल्का शावर स्प्रे करके इसको ये देखें हमने कर लिया है आयरन। तो इसके बाद हमने इसकी जो फ्रंट पट्टी है वो बनानी है। तो ये देखें, जहाँ से टोके का हमने निशान लगाया था पहले वाली क्लास में, तो मैंने बताया था कि टोका कितना रखना है और कैसे बनाना है। तो इसका हाफ करते हुए आपने ये किनारे की सिलाई स्टार्ट कर लेनी है, फ्रंट पट्टी है ये। तो जहाँ से हमने ये सिलाई स्टार्ट की थी वहीं से आपने धागे को इस तरह से उल्टी साइड की तरफ निकाल के अच्छे तरीके से इसको लगा लेना है गिरा। ये देखें इस तरह से। तो हमने इसको गिरा लगा लिया। इसको आपने सिलाई लगाते वक्त जब कवर करना है तो ये धागे जो हैं पीछे की तरफ ही आपने फोल्ड करने हैं। तो ये मैंने आपको कट लगा के बताया था इसके अंदर 1.25 इंच की पट्टी कैसे लगेगी। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर वो वीडियो आप देखेंगे और उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये देखें, थोड़ा सा आपने जो हमने हाफ का निशान लगाया था फ्रंट पट्टी लगाने के लिए, तो थोड़ा सा आपने जो इसका आयरन के साथ हमने निशान लगाया था थोड़ा सा फासला रखते हुए आपने इसकी जो बटन टेक है वो लगानी है। थोड़ा सा फासला रखते हुए हमने इसके ऊपर बटन टेक अटैच कर लिया है। अब जो हमने लगानी है फ्रंट पट्टी, तो नीचे से पहले फ्रंट पट्टी को हम करेंगे पूरा। जैसे हमने इसका तैयारी का ठोका लगाया हुआ है इस तरह से इसको आपने रख के इस तरह से ऊपर से भी बराबर करके, तो बिल्कुल जो हमने आयरन से ये निशान लगाया था जैसे हमने इसके ऊपर फ्रंट पट्टी लगानी थी, तो बिल्कुल निशान के साथ रख के आपने फ्रंट पट्टी लगानी है। बाकी मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर ये जो फ्रंट पट्टी है और बटन टेक है ये लगाने का तरीका मैं अलग से भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसको आपने लेवल करके कितने इंच की पट्टी जो होती है, ज़्यादातर तो 1 इंच की चल रही है। तो ये देखें पट्टी हमारी बिल्कुल दरमियान में लगी है इस तरीके से। अभी मैं पट्टी तैयार करने के बाद इसको उल्टा करके आपको दिखाता हूँ कि ये पट्टी के अंदर कोई भी सलवट या झूल नहीं आएगा। जैसे हमने इसके ऊपर निशान लगाया था, कपड़े को सीधा करते हुए हमने अच्छे तरीके से इसको जो है पट्टी को कमीज़ के साथ इसके फ्रंट वाले पल्ले के साथ अटैच कर लिया। तो बिल्कुल खूबसूरती के साथ और बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो फ्रंट पट्टी है वो रेडी हो गई है। तो ये देखें इस तरह से घुमा के धागे को थोड़ा सा फासले से कट करके इस तरह से उल्टी साइड की तरफ निकाल के आपने धागे को अच्छे तरीके से गिरा लगा के, ये देखें पट्टी हमारी कितनी खूबसूरती से तैयार हुई। तो इसका बैक देखें फ्रंट पट्टी का कितना खूबसूरत बना है। तो अब आपने करना है तीरा अटैच। इस तीरा फ्रंट वाले जो पल्ले के साथ आपने बैक वाला देखें इस तरह से दोनों आपने जो सीधी साइड है अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इस तरह से एक वाला तीरा आपने इस तरह से अटैच करना है। उसी तरीके से घुमा के
ये गुम सिलाई के साथ हमारा तीरा लगेगा। तो इसी तरीके से ही जो दूसरा तीरा वो भी आपने शोल्डर वाली साइड से ही, गले वाली साइड से नहीं, शोल्डर वाली साइड से आपने इस तरह से इसको बराबर करके अच्छे तरीके से एक ही लेवल का आपने दबा लेते हुए ये अपनी जो सिलाई है आपने इसी तरीके से लगानी है जैसे हम ये लगा रहे हैं इस तरीके से। तो ये तीरे की आ गई है दूसरी साइड। तो गुम सिलाई के साथ इसी तरीके से हमारा तीरा लगेगा। इस तरह से ये सिलाई भी हमने अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेनी है एक लेवल का दबा लेते हुए। अगर खूबसूरती के साथ आप साइज़ करेंगे, उसी खूबसूरती के साथ आप कटिंग करेंगे, तो उसी खूबसूरती के साथ अगर एक ही लेवल का दबा लेते हुए आप सिलाई करेंगे तो सूट हमारा बहुत ही खूबसूरत बनेगा। तो ये देखें जैसे हमने बैक के साथ तीरा अटैच किया था उसी तरीके से फ्रंट के साथ हमने तीरा अटैच किया है और उसी तरीके से ही तीरे के ऊपर आपने बिल्कुल किनारे की सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये देखें इस तरीके से। अब हमने लगाना है बैन। तो बैन की जैसे हमने कटिंग की थी, उम्मीद है कि ये बैन बिल्कुल पूरा आएगा। इस तरह से बैन का हमने कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद आपने कमीज़ का फ्रंट और जो बटन टेक है, फ्रंट पट्टी और बटन टेक, इसको एक लेवल का रखते हुए ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लेकिन आपने पट्टी को बिल्कुल सीधा करना है और तीरे वाली जगह से भी थोड़ा सा हम छांट लेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिल्कुल एक उसी लेवल का हमने जो है आला कटिंग किया हुआ है जितना हमारा बैन है। तो इसी तरीके से ये देखें हम हाला जो है हमारा पूरा हो चुका है इस तरीके से। इसका अब हम हाफ़ तैयार करेंगे। उससे पहले ये देखिए तीरे वाली जगह पे भी आपने अच्छे तरीके से इसकी जो है नफासत ले आनी है, हल्का सा कट करके। तो इस तरीके से आपने फ्रंट पट्टी और बटन टेक को पकड़ के हल्का सा कट लगा लेना है एक लेवल का इस तरह से। फ्रंट पट्टी का खैर आपने हाफ़ करना है, तो बटन टेक वाली जगह पे कहीं भी आ जाए कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से हल्की सी सिलाई को आपने खोल के इसको इस तरह से अंदर अच्छे तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो ये चीज़ भी आप गौर से देखिएगा, इसके ऊपर हमने सिलाई कैसे लगानी है। हाफ़ करने के लिए हमने इसके ऊपर सिलाई कैसे लगानी है, इस तरीके से ऊपर से सिलाई जो है स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे, तो नीचे की तरफ जहाँ तक हमारी सिलाई है वहीं तक आपने ले जाके फिर आपने इसको इस तरह से ऊपर की तरफ ले आना है इस तरह का। ये देखें अब जो हमारी बटन टेक है इसको भी आपने अच्छे तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके, तो अभी मैं फ़ोल्ड करके आपको बताता हूँ इसके ऊपर आपने सिलाई कैसे लगानी है। इस तरीके से बिल्कुल तसल्ली के साथ, जैसे इसकी ये देखें माशाल्लाह से हाफ इस तरीके से आपने सिलाई लगा के फिर सिलाई वैसे ही आपने ऊपर की तरफ वापस ले आनी है इस तरह से। तो अब हमने वैसे ही सिलाई वापस ले आनी है जैसे हम सिलाई स्टार्ट की थी इस तरीके से। ये देखें इस तरह से। अब हमने इसी के ऊपर बैन कैसे अटैच करना है, तो कपड़े को आपने बिल्कुल सीधा करना है, कपड़े को आपने खींचना नहीं है। जैसे जैसे बैन की गुलाई है ये देखें इस तरीके से, तो सिलाई भी बिल्कुल आपने बैन के साथ रख के लगानी है, ना कि फासले पे। इसके साथ भी बैन में बहुत ही खूबसूरती आएगी। जैसे हमने पूरा दबाव बैन का कट किया हुआ है, तो सिलाई लगाते वक्त आप इस चीज़ का ख्याल किया करें कि नीचे वाले जो हमारी कमीज़ है इसको आपने बिल्कुल सीधा करना है, खींचना नहीं है। सीधा भी आपने इतना ही करना है कि इसके ऊपर जो झोल वगैरह है वो ना आए। तो ये देखें हाफ़ के साथ हमारा जो है हाफ़ पूरा हो चुका है। तीरे का हमने हाफ़ का कट लगाया हुआ था, उसी तरीके से हमने बैन को सीधा करके बैन का भी हमने कट लगाया हुआ था। तो अगर तसल्ली के साथ खूबसूरती के साथ बिल्कुल गुलाई करके आप हाला कट करेंगे, तो उसी तरीके से इसके ऊपर बैन फिट करेंगे तो बैन हमारा बहुत खूबसूरत आएगा। तो इस तरीके से आपने धागे को ज़्यादा पास से नहीं कट करना। तो ये देखिए बैन खुद ब खुद हमारा बैठ रहा है। तो ये सिलाई लगाते वक्त आपने ख्याल करना है जो हमारी पहले वाली सिलाई है ये कोशिश करके आप अंदर की तरफ ही करिएगा, लेकिन जैसे हमने पहले आपको सिलाई लगाने का तरीका बताया उम्मीद है उसी तरीके से अगर आप सिलाई लगाएंगे तो ये सिलाई अंदर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिलाई खुद ब खुद ही अंदर जाएगी। तो इसी तरीके से आपने इसको सीधा करके बिल्कुल दोनों साइडों पे आपने तसल्ली के साथ किनारे की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। तो अभी ये बैन की सिलाई मुकम्मल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़ी खूबसूरती के साथ ये जो बैन है हमारा कमीज़ के साथ अटैच हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे।
तो ये देखिए हमारा बैन भी अब मुकम्मल हो चुका है। अब इसी तरीके से आपको मैं देखें, ये बैन हमारा खुद ब खुद बैठ रहा है, ना इस पर कोई सिलवट है, ना झोल है, ना कहीं से खचाव आ रहा है। इसकी जो फाइनल लुक है नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब हमने इसके ऊपर बाजू जो हैं वो अटैच करने हैं। जैसे हमने बाजू कट किए थे, उम्मीद है बाजू बिल्कुल इसके साथ पूरे आएंगे। तो अभी मैं सीधा करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो आप कमीज़ जो है उसको छांटी कर सकते हैं, जैसे हम फ्रंट का हाला कटिंग करते हैं। तो ये देखें बाजू हमारे बिल्कुल पूरे हैं। जैसे हमने इसकी कटाई की थी, इसका लेवल करते हुए बाजू का और कमीज़ के जो हमने शोल्डर कट किए थे उसका। तो ये चीज़ भी आपने बिल्कुल एक लेवल का जो है दबा लेना है। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि जितना आपने दबा कट किया हुआ है उतना ही दबा दोनों साइडों से एक लेवल का लेंगे तो सिलाई में बहुत ही खूबसूरती आएगी। इस तरीके से, इस तरह से। तो ये चीज़ें भी होती हैं, जहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करें या सिलाई हमारी ख़त्म हो वहाँ पे आप थोड़ा सा पक्का कर लिया करें। ये भी काम में बहुत ही अहम किरदार होता है। तो ये देखें दूसरा जो हमारा शोल्डर है वो हमने बैक से स्टार्ट किया है, पहले वाला हमने फ्रंट के साथ अटैच किया था। तो इसी तरीके से ही आपने, ये देखें शोल्डर हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके ऊपर हमने लगानी है पॉकेट। तो पॉकेट लगाते वक्त हमसे जो है कमीज़ कवर नहीं होती, तो इसीलिए एक साइड पे ही हम सिलाई लगाएंगे जिस तरफ पॉकेट लगनी है। तो इसका जो फ्रंट का बाजू का जो फ्रंट है वहाँ पे हमने 4 इंच की सिलाई लगानी थी। इसी तरीके से हम निशान लगा के एक साइड पे हमने अभी सिलाई नहीं लगाई। जिस तरफ हमने पॉकेट लगानी है उसी तरफ ही हमने ये सिलाई स्टार्ट की है, उसी तरफ ही पूरी करेंगे। तो दूसरी जो साइड है कमीज़ की वो हमारी ओपन ही रहेगी। इसके साथ क्या होगा कि हमारा जो पॉकेट है वो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा। तो ये देखें ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब हमने बनानी है अपनी पॉकेट। पॉकेट के ऊपर जैसे सिलाई लगाते हैं उसी तरीके से आपने लगा लेनी है सिलाई। इस तरीके से नीचे जितनी आपने थैली तैयार करनी है, उसके बाद इसके हल्के हल्के से हमने लगा लेने हैं कट। कट लगाने के बाद कमीज़ की एक साइड ओपन है और एक साइड पे ही हमने सिलाई से कवर की हुई है जिस तरफ पॉकेट लगनी है। अक्सर मेरी बहनों को या मेरे भाइयों को जो है पॉकेट लगाते वक्त मसला बनता है, तो इसके लिए उनके लिए ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें छोटे बच्चे की ये कमीज़ है, तो इस तरीके से दरमियान से हल्का सा सिलाई के साथ इसको कच्ची सिलाई लगा के कवर कर लेंगे, ताकि बाद में हम ये सिलाई खोल दें पॉकेट लगाने के बाद। तो ये देखें ऐसे ही हमारे पास कमीज़ पड़ी हुई है जैसे एक सीधा कपड़ा होता है। तो इसका हाफ़ के साथ हाफ़ मिलाते हुए और ऊपर से इसकी जो नोक है वो सिलाई के साथ मिलाते हुए आपने इस तरह से ये देखें जो है अपनी पॉकेट अटैच कर देनी है कमीज़ के साथ। तो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से हमने जो अपनी कमीज़ है वो मुकम्मल कर ली है। इस वीडियो का फ़ायदा आपको तब होगा, इससे जो पहले हमने 3 वीडियो बनाई है आप वो भी देखें और इसके बाद एक वीडियो है मुकम्मल फिनिशिंग की, वो भी आप देखें। तो माशाल्लाह ये देखें इसकी जो पॉकेट है वो भी रेडी होने जा रही है। इस तरीके से जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहीं से सिलाई को थोड़ा सा आगे की तरफ घुमा के हमने ये पक्का नहीं किया। तो अब हम लगाएंगे दूसरी साइड की तरफ सिलाई इसी तरीके से, ये देखें इस तरह से। तो बिल्कुल नीचे से हमने सिलाई ये स्टार्ट की है, एक साइड पे हमने सिलाई लगाई थी। अब हम इसकी जो दूसरी साइड है कमीज़ की वो कवर कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो सारी तीनों वीडियो हैं चारों बहुत ही अच्छी बनी है। तो सारी वीडियो आप तसल्ली के साथ देखें, वीडियो में मज़ीद फ़ायदा होगा आप लोगों को। मज़ीद अगर किसी चीज़ के मतलब पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें दूसरे बाजू के साथ इसका जो बाजू है वो साइज़ करना है इस तरीके से। तो हमारी कमीज़ सारी रेडी हो चुकी है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है वो हम कल अपलोड करेंगे, कल इसकी वीडियो बना के। तो ये देखें ये इसकी फ्रंट पट्टी है, इसका बैन बहुत ही खूबसूरत लगा है जैसे मैंने इसका तरीक़ाकार आप लोगों को बताया। उम्मीद है सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी। किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देख के तसल्ली के साथ जो है सीख लें, इससे में मज़ीद आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब मुझे दें इजाज़त, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।